जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। क्या आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करते हैं? और यदि हनुमान जी का आप पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ पढ़ते हैं, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आप संकट से घिरे हैं, कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब हनुमान जी संकट काटते हैं, पीड़ा हरते हैं, तो फिर भी आप दुखी हैं, संकट है आपके घर में, तो क्यों है? किस वजह से है? किस कारण से है? हनुमान जी के भक्त के घर में यदि संकट है तो क्यों है? सोचनीय बात है। और क्यों ये संकट आपको परेशान कर रहा है? तो इस बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को, इस प्रसंग को सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम श्री राम भक्तगणों का, श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। यदि आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, श्री राम प्रभु की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं और उनके भक्त श्री हनुमान जी का भक्ति करते हैं, फिर भी आप दुखी हैं, ऐसा होता है। मैं कितने भक्त को देखा हूँ जो फिर भी वह दुखी है। तो आम तौर पर लोग मेरे से गांव घर में भी क्वेश्चन करता है, जो भाई माने आप तो पूजा पाठ करते हैं, आप तो जुड़े हुए हैं, हम भी करते हैं, तो फिर भी मैं क्यों दुखी हूँ? तो मैं उन आदमी को आज अपने वीडियो के मार्फत, इस प्रसंग के मार्फत कहना चाह रहा हूँ कि जो आज इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, जो आप क्यों दुखी हैं, क्यों संकट से घिरे हैं, इसमें क्या प्रभु की रीजन है, श्री राम प्रभु का क्या रीजन है, श्री हनुमान जी के क्या रीजन है। तो ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। बंधुओं, सबसे पहली बात तो यह है, जब आप भक्ति करने लगते हैं, जब आप पूजा पाठ भक्ति करने लगते हैं, श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करने लगते हैं, तो आप ऑटोमेटिक जो है प्रभु से जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ के उनका माने क्या कहता है, प्रभु का आवाहन करते हैं, स्तुति करते हैं, उनका निवेदन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, बड़ी निष्ठा से करते हैं, फिर भी आपको दुख है, तकलीफ है, संकट से घिरते हैं और वह संकट बढ़ता ही जाता है। तो आपको ये लगता है जो प्रभु मेरे से खुश नहीं है, प्रभु मेरे पूजा पाठ से खुश नहीं है। लेकिन ये यदि आप सोच रहे हैं जो श्री हनुमान जी या श्री प्रभु राम जी मेरे से खुश नहीं है, तो यह सोचना बिल्कुल ही आपका गलत है। कहिए क्यों? क्योंकि जब प्रभु की तरफ आप बढ़ते हैं और आपका तकलीफ बढ़ता है, तो इसका रीजन यह है, जो आपको प्रभु चाहने लगे हैं, आप उनके तरफ बढ़ने लगे हैं, अपना कदम उनके तरफ बढ़ा चुके हैं और अपना कदम कभी पीछे मत हटाइएगा। क्योंकि आप यदि प्रभु के तरफ अपना कदम बढ़ा दिए हैं, तो प्रभु क्या किए हैं, आपका तकलीफ बढ़ा दिए हैं, संकट बढ़ा दिए हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है, जो आपके जो पूर्व जन्म का या इस जन्म का जो कर्म है, वह कर्म का जो माने क्या कहता पाप कर्म है, उसको प्रभु बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? कि जो आपका जो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष पहले जो आपको भोगना है, भोग को वह पहले लेकर के प्रभु आ जाते हैं। समय से पहले आपका पाप कर्म को प्रभु नष्ट करने लगते हैं। यदि श्री हनुमान जी का आप
भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, आपके जितने पाप कर्म हैं जन्म जन्म के हो सकते हैं, आपके जन्मों जन्मों का पाप आपके आगे में दे देते हैं, पहले भोग कराते हैं। यानी आपके पाप कर्मों का जो है प्रभु भोग करा देते हैं। जो यह सब यदि ये भोग लेंगे तो मेरे पास एकदम निर्मल बन के आएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल कपट मोहि छिद्र न भावा। तो बंधुओं, प्रभु आपको निर्मल बना रहे हैं, आपके जितने भी क्षय कर्म हैं उसको आपको भोगा रहे हैं। वह यदि आप भोग लेंगे तो उसके बाद आपका रास्ता एकदम सुगम होने वाला है, और सुगम सुख की आपकी इंतजार में, प्रभु आपके इंतजार में सुगम सुख जो है रखा हुआ, वह आप ही को भोगना है। यदि आप, कुछ आदमी का क्वेश्चन ये होता है, जो आदमी देखते हैं मुर्गा खाते हैं, दारू पीते हैं, कुछ कमेंट ऐसा भी आ रहा है मेरे चैनल पे, जो मुर्गा खाते हैं, दारू पीते हैं और हनुमान चालीसा पाठ भी करते हैं तो वो हमसे ज़्यादा खुशी है। तो बंधुओं, ऐसे व्यक्ति और मेरे माँ बहन भी इस तरह की क्वेश्चन की है जो हमारे YouTube पर चैनल पर की है, तो हम उनका उत्तर इसी प्रसंग में दे रहा हूं। जो आप उनको खुशी देख रहे हैं तो वह एक प्रकार का समझिए जो 10 वाट का बल्ब है, जो बहुत ज़्यादा रोशनी देती है। 10 वाट का बल्ब बहुत ज़्यादा रोशनी देती है, लेकिन उसका गारंटी नहीं रहता है जो कब फ्यूज करेगा। तो वह सुख कब उसका फ्यूज करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके जो पुण्य कर्म हैं, उनके जो जन्म जन्म के पूर्व कर्म हैं, उनको प्रभु आगे उनको रख देते हैं। जो इनका पुण्य कर्म दे दो, इनका जितना भी पुण्य कर्म है, ये अब ही जो है पाप कर्म कर रहे हैं, यही पुण्य कर्म इनको दे दो, जो ये बढ़ते जाएगा तो इनको लगेगा जो हम पाप कर्म करते हुए भी सुखी हैं और हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, तो वो और ज़्यादा पाप कर्म करेंगे, क्षय कर्म करेंगे, जिससे उसका पुण्य जो है वह भज रहा है। पुण्य कर्म जो है उनका वह खत्म कर रहे हैं प्रभु। उनके पुण्य कर्म को श्री राम प्रभु या श्री हनुमान जी उनके पुण्य कर्म को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वह सुख उनको मिल रहा है। ये समझ लीजिए, जिस रोज उसका वो पुण्य कर्म, क्षय कर्म, माने क्या कहता, पुण्य कर्म जो है सकारात्मक कर्म, जो वह क्षय के कर्म के द्वारा जो अभी क्षय कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है और वो अपने आप को सुखी पा रहा है, वह नष्ट हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा उसी रोज उसको, उनका जिस रोज पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा तो उनके घर में भूचाल आ जाएगी, और वह भूचाल आएगी जो उस भूचाल को वो रोक नहीं पाएगा। समझ में नहीं आएगा जो मेरे घर में ये भूचाल कैसे हो रहा है, क्योंकि वह परमात्मा का जो है भूचाल होता है, क्योंकि आपको पाप और पुण्य दोनों कर्म का जो है फल यहीं पे मिल जाता है कलयुग में। तो बंधुओं, ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही प्रसंगों को सुनने के लिए अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिए। श्री हनुमान जी के आप भक्त हैं तो ये प्रसंग को अपने दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। प्रभु करे सभी सुनने वाले का कल्याण।